जब कुछ एक काम की कहता था उसका फोन ही नहीं उठाता था। सही बात तो रॉबर्ट वाड्रा ऐसे हैं। सरकार को अगर धन की जरूरत पड़ गई है तो बीजेपी के किसी भी एमपी और मिनिस्टर को पकड़ लो, ईडी भेज दो, धन ही धन है। सरकार को अगर धन की जरूरत पड़ गई है तो बीजेपी के किसी भी एमपी और मिनिस्टर को पकड़ लो, ईडी भेज दो, धन ही धन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं जगदीश शर्मा जी। सर, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा पे ईडी का समन जारी हुआ और अब उनसे पूछताछ भी हो रही है, कैसे आप देखते हैं उनके समन को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार बुलाएगी हम जाएंगे, ईडी बुलाएगी हम जाएंगे। हम डरेंगे नहीं, ना पहले डरे, हम ना डरेंगे। ना मेरा नेता राहुल गांधी डरा, ना रॉबर्ट वाड्रा डरा। हमने कोई गड़बड़ नहीं करे। 12 साल सरकार रही हमारी। रॉबर्ट वाड्रा ने कोई गलत काम नहीं करा, किसी मंत्री को फोन नहीं करा, किसी का काम नहीं करा। जब कुछ एक काम की कहता था उसका फोन ही नहीं उठाता था। सही बात तो रॉबर्ट वाड्रा ऐसे हैं। और घपले घोटाले तो बहुत दूर की बात है। सरकार जब जब मुसीबत में परेशानी में आती है, जैसे वक्फ बोर्ड हो, चाहे किसान हो, तो गांधी परिवार को तंग करते हैं, क्योंकि गांधी परिवार एक बड़े देश की धरोहर है। वैसे पता है पूरा देश इनके साथ है। उनको दबाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस को दबाने की कोशिश। मेरा नेता राहुल गांधी ना डरा ना डरेगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार को अगर धन की जरूरत पड़ गई है तो बीजेपी के किसी भी एमपी और मिनिस्टर को पकड़ लो, ईडी भेज दो, धन ही धन है। वो अपने दोस्तों को पकड़ लो, धन ही धन है। यहाँ कुछ नहीं है, मोदी जी को पता है, हमेशा को पता। पर वक्फ बोर्ड की समस्या मोदी के सामने बहुत बड़ी हो गई है। पूरा देश में मणिपुर जैसे हालात हो गए। हर टीवी खोलो, कोई मुसलमान को गाली दे रहा है, हिंदू को गाली दे रहा है, मारधाड़ मच रही है। तो मोदी जी ने सोचा अगर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी परिवार को दबाएंगे तो कांग्रेस चुप बैठ जाएगी। लेकिन मोदी जी, हम चुप बैठने वाले नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड भी गलत है, आपका किसान कानून भी गलत था, आपने वापस लिया। गलती आप करो और भुगते हम हैं। डरा हुआ आप, हम डरने वाले नहीं। हमने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है, और आप मुझे ये बताइए, आपसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है, तो क्या आपसे सवाल जवाब किया था ईडी की तरफ? देखिए, मैं समझता हूँ बुलाते हैं, एक कॉपी पेन दे देते हैं, सुबह शाम तक लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। इस दिन कहाँ थे, उस दिन कहाँ थे, ही लिखते हैं। हम लिख देते हैं जहाँ जाते हैं। फिर वो वर्बली पूछते हैं, बता देते हैं। कुछ मिलता नहीं है, सब चीज खंगाल लिया, घर तोड़ लिए, सिस्टर के यहाँ, भाई के यहाँ, हर जगह चले गए हैं। ये सरकार को भी पता हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक ड्रामा चल रहा है कि गांधी परिवार डर जाए। सबसे कमजोर है रॉबर्ट वाड्रा, सबसे ईमानदार है रॉबर्ट वाड्रा। बस उनकी गलती इतने के बड़े परिवार में शादी कर लिया है। अगर रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी होते तो शायद ईडी बुलाते भी नहीं। आपको लगता है कि जो ये जांच हो रही है इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, सिर्फ केवल जानबूझकर एक तरह से साजिश की जा रही है? ये सब वक्फ बोर्ड के पे कांग्रेस को दबाने की कोशिश है, गांधी परिवार को डराने की कोशिश है। ये वो परिवार है, मोदी जी भूल गए, जो प्रधानमंत्री दो हमने खो दिए हैं इस देश के लिए। अपनी आनंद मोहन घर दान दे दिया है, इंद्रजन सोना दान दे दिया है। हम डरने वाले नहीं है। और मैं समझता हूँ करने की सरकार को सोचना पड़ेगा, गलत दिशा में जा रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि जमीन चोरी को लेकर की ये तमाम तरह की बातें कहती है, कहते हैं हम भ्रष्टाचार को लेकर ही कार्रवाई के झूठे सारे आरोप हैं, कोई साबित नहीं होंगे। कितने भ्रष्टाचार लेके मनमोहन सिंह पे, एक भी साबित हो, 12-15 साल रह लिए, आगे भी साबित। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया, आपने देखा होगा, कांग्रेस को लेकर हमला बोला कि अगर कांग्रेस सरकार वक्फ को लेकर काम करती है शायद पंचर ना बनाना पड़ता मुसलमानों को, इस तरह का बयान। क्या हिंदू पंचर नहीं लगा रहे, या हिंदू मर्सी में घूम रहे हैं? हिंदू पढ़े लिखे ठीक हो गए, नौकरी मिली है, घर मिली है, हिंदू परेशान है। अब हिंदू को छोड़ के मुसलमान पकड़ लिए। सही मायने में इनकी कुर्सी खिसक रही है, कुर्सी की लालची और कुछ नहीं। जी, धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा से। पीडी कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।